ये आग लगी नहीं, ये आग लगाई गई है। ये 2 साल का स्कूल शिक्षा विभाग में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही आग लगाई गई है, आग लगी नहीं है। और कहीं ना कहीं पूरी करप्शन को छुपाने के लिए आग लगाई गई है। और जांच सिर्फ खानापूर्ति है। अभी तो शिक्षा विभाग में आग लगा है, अभी आप देखते जाइए, बहुत सारे विभागों में अभी आग और लगना बाकी है इस 2 साल के अंदर। ये मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते, केवल बाबू बदल जाते हैं। तो आपने सुना कि मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते। सत्ताधारी पार्टी के हैं, अजय चंद्राकर हैं, विभाग बात रखते हैं और डीओ कार्यालय में जो आग लगी है उस पर उनका ये बयान है। आप समझिए कि इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि इस आगजनी के बाद, ये जो आग लगी है उसके बाद अजय चंद्राकर ने पुष्टि कर दी कि ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा जी हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सौरभ साहू जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चर्चा की शुरुआत मैं वासु शर्मा जी से करूंगा। अजय चंद्राकर जी ने बड़े शायराना अंदाज में कहा है कि भ्रष्टाचार और मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती और निशाने पर हमेशा बाबू रहता है। क्या है इसके मायने? अजय चंद्राकर जी क्या कहना चाह रहे हैं? वासु जी। देखिए मिगेन जी, जहां तक माननीय अजय चंद्राकर जी की बात, उनका अंदाज ही ऐसा है। वो लगातार अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बात कही पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि डिबेट बहुत सारे पत्रकार वार्ता कर रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, लेकिन छोटे से बात को लेके जो उनकी बयानों की चर्चा हो रही है वो लगातार ऐसे बोलते रहते हैं। अब वो किस देश से बोल रहे हैं तो अजय चंद्राकर जी ये स्पष्ट कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है मिगेन जी, ये कांग्रेस वालों की आदत हो चुकी है हर चीज में भ्रम फैलाओ, राजनीति करो, झूठ बोलो, फरेब करो, राजनीति करो। ये राष्ट्रीय नेताओं से लेकर कांग्रेस के नेताओं में ब्रस बच चुका है। केवल यही काम करते हैं इन लोग। अब ये कहाँ आग लग गया, अगर सच्चा बयाग की बिल्डिंग में आग लगा, 70 साल पुराना वो उनका पुराना भवन था, अब वहां पे आग लगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने जो प्रथम देखा, शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्वयं जाके एफआईआर कराई, वहां पे रातों रात में एफआईआर कराई। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने, प्रदेश के जिला शिक्षा विभाग ने जांच टीम गठन की। उसके बाद कलेक्टर ने जांच टीम गठन की। तो लगातार जो प्रोसेस होता है वो किया जा रहा है। विज्ञान जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुशासन की सरकार है। यहाँ पर अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी। आपने देखा होगा, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये जो पूरी फाइलें थी, बताया जा रहा है अनुदान से जुड़ी है, करोड़ों रुपए अनुदान जाता है प्राइवेट स्कूल को, मदरसों को अनुदान जाता है, इसके साथ ही टीचरों की पदोन्नति की फाइलें हैं, ये सब जल गई हैं और आशंका जताई जा रही है कि ये साजिश के तहत किया जा रहा है। सौरभ जी, आपके पास आऊंगा। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? लगता है कि ये कोई सामान्य घटना है, आग लग गई, 70 साल नहीं, वो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, क्या निश्चित रूप से इसके पीछे कोई साजिश है और ये कांग्रेस बात तो पार्टी को हम नहीं लगता कह है? रहे। खुद जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, इन्होंने, जैसा कि आपने भी वक्तव्य दिखाया उनका, इतने अच्छे शायराना अंदाज में इन्होंने ये बात को एक्सेप्ट किया है। और इसके लिए निश्चित रूप से अपनी ही सत्ताधारी पार्टी का, अपने ही सरकार के खिलाफ इस तरीके की बेबाती से जो बात है, इसको एक्सेप्ट करने की बात है। इस मामले में तो मैं अजय चंद्राकर जी की तारीफ करूंगा। जिस तरीके से वो लगातार विधानसभा में अपने सरकार के खिलाफ और किसी जो गलतियां होती है और कमियां होती है उनको उजागर करती है, तो बेबाती से वो बात रखते हैं। और वो बात ये तथ्य होता है, तथ्य होता है। तो निश्चित रूप से ये जो भी पूरी घटना है, हमें को लगता है कि ये भ्रष्टाचार की जुड़ी फाइलों को नष्ट करने की ही कोशिश है। और ये जो पूरी कार्रवाई ये बता रहे हैं वासी शर्मा जी, वो निश्चित रूप से ये सिर्फ खाना पूर्ति है। और आप देखिएगा कि इसका आप बीजेपी सरकार का ऑलरेडी पुराना रिकॉर्ड भी देखते हैं हम लोग, रमन जी के शासनकाल में 2016 में भी देखिए इसी तरीके की घटनाएं सामने आई थी। 2018 में गृह मंत्री रामतेज पैकरा जी के बंगले को जब खाली किया जा रहा था, बड़ी मात्रा में वहां पर फाइल जलाई गई थी।
उसके कुछ दिन पहले कचना में 2 ट्रक भर करके 2018 की घटना बता रहे हैं, सितंबर 2018 की, तो वहां पर भी जो इंटेलिजेंस की 2 ट्रक भर के फाइल जलाई गई। तो फाइल जलाने का जो रिकॉर्ड है भाजपा के शासन में, ये आम बात है। ये अपने करतूतों को ढकने के लिए लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। एमपी में भी आप देख लीजिए 2023 में जब इनकी सरकार जाने वाली है, इनको लग रहा था, तो पूरा का पूरा महानगी भवन जिस तरीके से हमारे यहाँ है, वहां का पूरा कार्यालय जला दिया जाता है। तो ये भाजपा की आदत है, भाजपा की कथनी करनी। वो सतपुड़ा भवन में आग लगी थी। और मोहन सरकार बनने के बाद, लेकिन अभी रायपुर में रहते हैं। वासु जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि आपको एक जानकारी होगी, मैं खुद उस समय वहीं पर डीओ ऑफिस के बाहर जो चाय की दुकान है वहीं चाय पी रहा था। उस समय अचानक आग लगती है, एक स्विफ्ट कार रहती है, कार को बाहर निकाला जाता है और तमाम चीजें रहती है। रात को 9:30 बजे आखिर वहां कार लेकर कौन गया? रात को 9:30 बजे वहां आग कैसे लगती है अचानक? ना तो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होता है, ना बिजली कुछ होती है, क्योंकि कार्यालय की भी लाइट बंद है। तो आपको लगता है किस तरीके से आग लग गई होगी और वो कौन लोग थे जो वहां मौजूद थे? वासु जी, देखिए मिगेल जी, अब आग क्यों लग गई इसके लिए तो मैंने पहले ही बताया, 2 जांच टीम गठित की है, वो अपनी जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आएगा तो जो भी जवाबदार पदाधिकारी होगा उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित है। लेकिन अब किस प्रकार से आप जो बातें कह रहे हो कि आप बता रहे हैं वहां मौजूद थे, तो सारे मामलों की जांच की जा रही है। अगर किसी प्रकार ने ऐसा गड़बड़ी की है, अगर किसी प्रकार ने किसी ने ऐसा काम किया है, तो निश्चित रूप से उसे बर्दाश्त नहीं किया है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो पाया गया शॉर्ट सर्किट से, जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं, उन्होंने खुद FIR कराई है, खुद जांच टीम गठित की, कलेक्टर ने जांच टीम गठित की है। मैंने पहले ही कहा मिगेल जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, हम कोई छुपाने वाले लोगों में नहीं से। अभी जैसे भाई सौरभ भाई कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोग स्वीकार करते हैं। देखिए इतनी बड़ी सरकार चल रही छत्तीसगढ़ के अंदर, अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी, जैसे धान के मामले में अपन कुछ दिन पहले देखो, धान के मामले में निकल के आए, कहीं पर धान का कमी आ गई है, खराब हो गया है, हमने जवाबदार अधिकारी को 33 अधिकारी को सस्पेंड किया। तो ये जवाबदारी दिखता है कि काम हो रहा है। इनके समय में मिगेल जी बड़ी दुख की बात है, PSC स्कैम हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी, राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया, बच्चे लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं थी कि खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है, इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। यही धान खरीदी में 6.5% के धान खराब हो जाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं थी कि हमारे प्रदेश में धान खराब हो रहे। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में डिफरेंस है। हमसे कोई गलती होती है तो हम तो सुधारते हैं और जवाबदारी के ऊपर कार्रवाई भी करते हैं, हम भगते नहीं है। जहां तक आपने विगेन जी एक बड़ा सही सवाल उठाया कि वहां बहुत सारे दस्तावेज ऐसे होंगे तो आगे क्या होगा, तो उसकी भी जवाब जिला शिक्षा विभाग ने दिया है। जितने भी डेटा वहां पर थे वो डेटा कंप्यूटर में लोड है, किसी भी प्रकार कार्य बाधित नहीं हो रहा है। अगर कुछ फाइल ऐसा होगा तो स्कूलों के पास 2 कॉपियां होती है, स्कूलों के पास जो कॉपी होता है वापस उसको मंगा लिया जाएगा, लेकिन सारा डेटा सुरक्षित है। वासु जी, शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़ी फाइलें तो आ जाएंगी, लेकिन अनुदान से जुड़ी फाइलें जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन के आरोप लगते हैं कि स्कूल है नहीं, स्कूल चल नहीं रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे और वहां अनुदान जा रहा है, एक बड़ा मुद्दा रहता है। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों से जुड़े दस्तावेज, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में हमने देखा है रायपुर राजधानी में भी कि एक स्कूल की मान्यता ली जाती है और 20-20 स्कूल चला दिए जाते हैं, वो सब दस्तावेज जल गए हैं। तो क्या उसके लिए कोई ये कमेटी किस तरीके से जांच करेगी? और सवाल तो उठेगा ना, साहू जी आपके पास आऊंगा, क्या ये सवाल नहीं उठता कि दस्तावेज जो जलाए गए, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी, ऑनलाइन कितने दस्तावेज हुए? सभी दस्तावेज तो ऑनलाइन हुए नहीं है। निश्चित रूप से पाएगी, हम तो सह रहे हैं, ये तो पूरी से पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ये कार्य किया गया है। और ये जो जांच है वो निश्चित रूप से खाना पूर्ति है। जो वासु भाई कह रहे हैं कि दस्तावेज आ जाएंगे, तो ये भी जो सुविधा रहेगी, जितने की सरकार और अधिकारियों को सुविधा रहे उतने ही कागज जो है वो वापस मंगाए जाएंगे, उससे ज्यादा कागज मंगाई जाएगी। और आखिर आप देखिएगा कि जो दोषी है वो बच करके निकल जाएंगे। लेकिन ये अभी धान खरीदी का मुद्दा उठा रहे, तो वासु भाई आप देखिए कई चूहों पे कार्रवाई करेगी क्या? जिस तरीके से पूरे राज्य में चूहे धान खा रहे हैं, तो दोषियों पे कार्रवाई करेगी ये कहते हैं। अब दोषी चूहे को मान करके चूहे को ऊपर कार्रवाई करेंगे, जैसे कि ये मंत्री कहते हैं कि अब बिल्ली खरीदना पड़ेगा या बिल्ली रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके तो इनकी कार्रवाइयों का जो मुझे लगता है कि जो तरीका है वो इस तरीके का है, और सही दोषियों को ये कार्रवाई करेंगे। जो जिस तरीके से व्यापारी और
जो छोटे मोटे एकाध दो प्यादे हैं या जो कहना कि कमीशन वाले दलाल हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करके जो मुख्य दोषी है, मुख्य अधिकारी है या जो इसका पूरा मास्टरमाइंड है, वो मुझे लगता है कि बस करके दिखाई जाएंगे। ये भाजपा सरकार की नीति है। चंद्राकर जी भी यही कह रहे हैं कि दोषी बाबू ही रहता है। वासु जी आपके पास आऊंगा। आपने कहा कि डीओ गए, उन्होंने एफआईआर कराई। डीओ खुद जो है जब आग लगी उसके आधा घंटा बाद आए। शिक्षा विभाग के बहुत सारे अधिकारी आए जब उनको सूचना मिली, लेकिन तब तक वो पूरी बिल्डिंग, वो जो कमरा था वो पूरा जल गया। सागौन की मोटी मोटी बल्लियां थी, वो जलकर गिर रही थी और फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ी पहुंच गई थी। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी आए हैं। तो वो किस आधार पर कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ? ये किसी को बचाने की साजिश नहीं है? आपको नहीं लगता कि किसी को बचाने के लिए शॉर्ट सर्किट का बहाना बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए मिगेल जी, अगर लगता कि उन्होंने खुद विभाग के लोगों ने गड़बड़ी की है तो वो जाके खुद एफआईआर थोड़ी ना कराते हैं। एफआईआर उन्होंने कराई है, जांच टीम गठित की है। अब प्रथम दृष्टया अगर लगता है कि वहां पर दिख रहा था कि शॉर्ट सर्किट वजह से आग लग सकती है, लेकिन मामले की पूरी तह तक जानिए तो हमें कमेटी बनाई है और दो कमेटी बनाई हुई है। वो तह तक जाएगी कि आग लगे के कारण क्या था, कितने दस्तावेज वहां पर थे, क्या उसमें था, किसी कारणवश तो नहीं किया गया। तो इस सारे विषयों पे जांच कमेटी कर रही है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आए बगैर जो कांग्रेस पार्टी जो जिसे पहले मैंने कहा, आजकल कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड हो चुका है कि गुमराह करो, राजनीति करो और वाहवाही लूटो, लेकिन जनता सब समझ नहीं मिलेगी। इनके राष्ट्रीय नेता की आदत अनुसरण कांग्रेस पार्टी के हर प्रवक्ता कर रहे हैं कि आरोप लगाओ बगैर तथ्य के। अभी जैसे वीवी राम जी चल रहा है, ये कह रहे हैं मनरेगा से अच्छा नहीं है वीवी राम जी, लेकिन वीवी राम जी को पढ़े नहीं है लोग। वीवी राम जी पढ़ लेंगे तो मनरेगा से अच्छी योजना वीवी राम जी में है। धान खरीदी में ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। अभी धान मैं वही सुनने के आश्चर्य हूँ, कैसे घड़ियाली आंसू बहाती कांग्रेस पार्टी की सत्ता में होती है तो कुछ कहती, सत्ता में थी तो मानने को तैयार नहीं थी कि पीएससी कम हो गए, घोटाले हो गए, लेकिन अब सत्ता से बाहर हो गई है तो कोई भी चीज हो तो इसमें वो जांचिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, हर मामलों की जांच होगी। और आपने ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा होगा मिगेल जी, हमारी जब से सरकार बनी है, किसी भी जवाबदार अधिकारी को अगर संलिप्तता पाई गई है तो उनको छोड़े नहीं है, चाहे वो बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। इसमें भी अगर ऐसा कुछ होगा, प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर मैं भी आपसे चर्चा कर रहा हूं। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम और आप चर्चा नहीं कर सकते कि किस कारण से आग लगा, क्या कागजात वहां पर थे, क्या जल गया, क्या बच गया। ये तो सारे रिपोर्ट आने के बाद पता लगी। लेकिन मैं जो कह रहे हैं रिपोर्ट आने पे बहुत सारे तथ्य आ जाएंगे, लेकिन अभी जो प्रारंभिक रूप से लग रहा है वासु जी, वो ये लग रहा है कि ये आग लगाई गई है, कांग्रेस भी यही बोल रही है। दूसरी बात आपने जो मनरेगा की कही या तमाम चीजों की, आज हम चर्चा आग पर कर रहे हैं, मनरेगा पर भी हमने चर्चा की है। साहू जी मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस पार्टी क्या कोई जांच कमेटी बना रही है इस पूरे मामले पे? कांग्रेस पार्टी क्या सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगी? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले में? देखिए पायलट जी, यहाँ पर अभी तो हमने एक तरीके से जांच कमेटी की बात सोची नहीं है। जिस तरीके से एक बार प्राइमा फेसी की रिपोर्ट आ जाती है, अभी तो जो यहाँ पर जिस तरीके से जो पूरी घटना इसको देख करके तो साफ साफ यही लग रहा था कि ये किसी न किसी को बचाने के लिए और किसी न किसी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये पूरी की पूरी कार्रवाई हुई है। और निश्चित रूप से अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम अपनी जांच कमेटी भी बनाएंगे और निश्चित रूप से जांच कमेटी की जो रिपोर्ट रहेगी उसको सबके सामने प्रस्तुत भी करेंगे। लेकिन अगर बात भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात चल रही, लेकिन जी 2 मिनट अगर भ्रष्टाचार की बात कहते हैं तो जम्बूरी से ऊपर भी ये कुछ बोल करके बता दे किस तरीके के जम्बूरी पे जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर इन्होंने सोनते अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई की है। जिस तरीके से बिना टेंडर के सारी कास्ट का ये हो जाते हैं, और ये एक उदाहरण है जम्बूरी, पूरे प्रदेश में इस तरीके का हाल है जहाँ पर बिना टेंडर के कई सारे काम ऐसे हो जाते हैं, टेंडर बाद में होते हैं, काम वहां पर जमीनी पर तो पहले चालू हो जाता है। तो ऊपर कहाँ कार्रवाई करें तो घड़ियाली आंसू जो है वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि वासु जी का भी कहना है, बीजेपी भी यही कह रही है कि कांग्रेस जो है सिर्फ आरोप लगा रही है। अगर आपको गंभीरता से काम करना है तो कांग्रेस पार्टी को, आज क्योंकि आग लगे तीसरा दिन है, कांग्रेस पार्टी को जांच कमेटी बनाना था, शहर के नेताओं को उसमें शामिल करना था, वहां के स्थानीय पार्षद को या पार्षद प्रतिनिधि जो रहे हो तमाम लोग हैं उनको शामिल करना था। लेकिन कांग्रेस पूरे मामले पे सिर्फ बयानबाजी कर रही है। क्या नहीं लगता है
बिरेन जी, जब जांच की बातें कब आती है, जब जो प्राइमा फेसी जो चीजें हैं वो कुछ गलत पाई जा रही है, या फिर हम उस बात पर भरोसा नहीं करें। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई, किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, और किस तरीके से भ्रष्टाचार को यहाँ पर छिपाने के लिए ये पूरी कार्रवाई की गई। ये पूरी की पूरी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, साफ साफ है कि ये लगाई गई आग है, लगी ही आग में है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा जांच की आवश्यकता है। बाकी जो विभागों की अब ये रिपोर्ट है वो जब आएगी पर निश्चित रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी तो हम यही लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार को दबाने की साजिश है। ठीक है वासु जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा आपका। ये आग, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि जब रिपोर्ट आएगी तब जो है इस पे और बात हो सकती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरी आग एक सुनियोजित तरीके से लगाई गई है? जिस तरीके से पिछले 1-1.5-2 महीने में जो अनुदान के मामले उठ रहे थे, अनुदान में गड़बड़ी के मामले उठ रहे थे, या फिर जो प्राइवेट स्कूलों को लेकर जो विवाद चल रहा था, उन सब को देखते हुए ये आग लगाई गई है? एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए मिगेल जी, जिस प्रकार जो आप कह रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल है, अनुदान का मामला है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर मिगेल जी ये जांच की रिपोर्ट में अगर ये भी खुलासा होगा कि इसमें किसी के अधिकारी ने किसी ने गड़बड़ी की है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस में काम कर रहे हैं। और माननीय सौरभ जी कह रहे हैं कि भाई जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम तो भाई बगैर जांच रिपोर्ट के क्या कांग्रेस पार्टी के नेता वहां मौजूद थे क्या? कि बगैर कुछ किए, बगैर कुछ जांच रिपोर्ट आए बता रहे हैं कि आग लग गया। यानी ये एक बढ़िया हो गया। उसको स्वीकार करते हैं। साल तक भ्रष्टाचार होता होगा सौरभ साहू जी, अगर उस समय थोड़ा बहुत ज्ञान आप अपने नेताओं को दिए हो सकता है कि भ्रष्टाचार नहीं होता। खुल के भ्रष्टाचार होता रहा, पीएससी में लूज स्कैम होता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोले। अब राजनीति करनी है तो अलग बात है, आप बोल सकते हो। जनता भी समझ चुकी है, कांग्रेस पार्टी का आदत हो चुका है आरोप लगाओ और भक्त खड़े हो। आपके राहुल गांधी जी से लेके सारे नेता यही काम कर रहे हैं। कोई यार तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, हवा हवाई बात कर रहे हैं। हम जैम पोर्टल पे सुनियोजित ढंग से आप लोग खरीदी करते हो, 1 लाख की चीज 10 लाख में खरीदी करते हो, उसके ऊपर आज तक कोई जांच कमेटी बैठी नहीं आपकी, किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। जमहूरी में जिस तरीके से बिना टेंडर के पूरे कार्य कर दिए गए, और वहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार में, अरे भैया सौरभ जी, आपको याद दिला दूं, इसी रायपुर शहर में तेली बांधा की राम चौक से तेली बांधा तक डिवाइडर बन गया था। 20 करोड़ के बड़े टेंडर के डिवाइडर बन गया। ये फाफाडी चौक में चौक बन गया, टेंडर के बाद टेंडर हुआ नहीं, ठीक है वासु जी, सौरभ जी, पुराने मुद्दों पे बात करने से मुझे लगता है समय बर्बाद होगा, क्योंकि उस पर बहुत बातें हो चुकी हैं। सौरभ जी, एक फाइनल कमेंट, कांग्रेस पार्टी अब आगे क्या करेगी? क्या सिर्फ बयानबाजी रहेगा या कांग्रेस पार्टी का कोई ठोस स्टैंड रहेगा? देखिए पांडे जी, हम तो जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको लगातार उठाते रहे हैं, चाहे वो सड़क से लेकर सदन तक की बात हो। ये वाले मुद्दे में भी जिस तरीके से तथ्य सामने आते जाएंगे, निश्चित रूप से उस पे कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार के खिलाफ जो भी स्टैंड लेना होगा, ताकि जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, उसके लिए हर जो संभव प्रयास है वो करेगी। ठीक है। तो ये जो डीओ ऑफिस में आग लगी है उस पर कांग्रेस पार्टी अभी इंतजार कर रही है रिपोर्ट आने का। बीजेपी को भी रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट 5 दिन में आएगी या तीसरा दिन है, 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। देखते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या निकलता है, आग लगने के वास्तविक कारणों को क्या बताया जाता है, कौन कौन से तथ्य हैं, और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण रह जाएगा कि उस आग में कौन कौन सी फाइलें जल गई, कितने को रिकवर किया जा सकता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा में रिपोर्ट होने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल तब तक ये रहेगा कि आखिर ये आग कैसे लगी और क्या ये कोई साजिश तो नहीं थी। आज की चर्चा में आप सभी शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।